हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। काफी सीरियस कंसर्न पे हम लोग आज बात करेंगे क्योंकि आपको पता है कि 2 जुलाई 2025 को रेलवे ने 9 जून का रिजल्ट अनाउंस कर दिया था, लेकिन 12 जून का रिजल्ट कब आएगा इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब उन 12 जून के स्टूडेंट भी साथ में जिन 9 जून के स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया देखो वो परेशान हैं, किस कारण से परेशान है उसी के बारे में बात करने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। लेकिन वो 12 जून वाले बच्चे भी परेशान है कि यार हमारे साथ पता नहीं कितना फेयर है अनफेयर होगा। अब इसमें क्या सच्चाई है, कितना फेयर है सच में, कितना अनफेयर है, हम कुछ प्रूफ्स या स्टूडेंट के कहां पर उनको प्रॉब्लम आ रही है, इवन उनके क्या मैसेज आए हमारे पास में, हम आपको सारे प्रूफ्स के साथ इस वीडियो में बताएंगे। इवन हम आपके साथ में हैं, हम हमेशा आप लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं जितना एक दायरे में रहकर हमें करना चाहिए, ठीक है। इवन इसके लिए हम स्टैंड भी लेंगे। आजकल तो सर रेलवे के खिलाफ बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी बहुत आवाज उठाई जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ लास्ट में ओवरऑल गलत किसके साथ होगा, स्टूडेंट के साथ। आप भी मेरे साथ एग्री करते होंगे तो कॉमेंट सेक्शन में यस और थम्स अप करिएगा कि यस सर लास्ट में जाकर के होता तो स्टूडेंट के साथ ही गलत है। कुछ भी होगा, एग्जाम कैंसिल हुआ तब भी बच्चा परेशान रहा, आपने पेपर किसी भी तरीके का उठा के बना दिया, लेकिन वो मेंटल प्रेशर जो होता है ना उसके साथ बच्चा जब जूझ रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। क्योंकि एक बड़े रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि रेलवे की मैं बात कर रहा हूं, रेलवे जैसे इतने लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द एग्जाम सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन हम बेहतर करते हैं कि वो एक स्टूडेंट की लाइफ को तो ब्राइटनेस करता ही है, लाइफ में तो जिंदगी में उसकी में बहुत खुशहाली लेके आता है, कहीं ना कहीं उसके परिवार की उम्मीदें भी उससे बहुत जुड़ी होती हैं। लेकिन अगर जब थोड़े से नंबर से या फिर डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से जब चीजें गलत होती है ना, तो वहीं पर उनकी उम्मीदें तो टूटती हैं, लेकिन सरकार के ऊपर से भरोसा भी उठ जाता है। सरकार का मेरा मतलब है जो ये आरआरबी है या फिर कोई भी एक डिपार्टमेंट है। पहली बात तो सर ये आपने बिल्कुल सही बोला, जो ये सारी बातें हैं ना, जो बच्चों का एक ट्रस्ट बना हुआ है, क्योंकि रेलवे जो एक बल्क में वैकेंसी निकालती है और सारे ही डिपार्टमेंट का मैं बात करूं, नॉट ओनली टेक्निकल का बात कर रहा हूं, जेई के साथ साथ जो एनटीपीसी का वैकेंसी जिसमें करोड़ों बच्चे ट्रस्ट करते हैं, उन सारे पहलू पे हम बात करें तो देखो अभी पूरी टीचर्स कम्युनिटी, आपने देखा होगा नॉन टेक की जितनी बड़ी टीचर्स कम्युनिटी है, टेक्निकल की जो टीचर्स कम्युनिटी है, सब लोग इस चीज में एक साथ खड़े हैं और रेलवे को बोल रहे हैं जो क्या होना चाहिए सही। देखो ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हो, या ऐसा भी हो सकता है सर उस बॉडी तक ये बात पहुंच ही नहीं पा रहा हो जो क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा सर क्वेश्चन कैंसिल क्यों हुए, इसके ऊपर ये बड़ा संदेह है कुछ पॉइंट्स के ऊपर। हाँ बिल्कुल, ये बच्चे परेशान क्यों हो रहे हैं। देखो बच्चों का रेगुलरली मैसेज आ रहा है, ये ट्विटर ट्रेंड भी चल रहा है, आप लोग भी इसमें सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि इस सारी चीजों में हम लोग भी मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चे रेगुलर मैसेज कर रहे हैं, देखो हाँ सर आप लोग भी कुछ सहमति जरिए, हम लोग भी बिल्कुल आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चे ये भेज रहे हैं, ये सारी ट्विटर ट्रेंड कर रहा है, सारी बातें आरबी चंडीगढ़ रिजल्ट डिक्लेयर और नोट पूछ रहे हैं बच्चे अलग अलग जोन से। और देखो ये बच्चे बोल रहे हैं जो हम लोगों को इस पे आप लोग हमारे साथ है कि नहीं, बिल्कुल हम आपके साथ है हर सिचुएशन में। देखो जिस किसी भी सिचुएशन में आपको लग रहा है ना जो चीजें सर हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो आरआरबी हो, डेफिनेटली हम आपके साथ हैं क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ फैमिली। यस, और फैमिली में कुछ होगा ऊपर नीचे तो डेफिनेटली हम लोग एक दूसरे को मिलकर सहयोग करें तभी आगे बढ़ेंगे। अब इसको देखिए ये कैसे हुआ पता नहीं, मतलब ये कैसे हो गया ये पता नहीं, आपने दिया कुछ और करा कुछ और किस बिहाफ पे किया। देखो आपको दिख रहा हो यहाँ पे ये कोलकाता जोन का स्टूडेंट का ये स्कोर कार्ड है और ये है रांची जोन का। यस, दो बच्चे का है। देखो इन्होंने टोटल 150 क्वेश्चन सीबीटी 2 में था, ठीक है। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपने ये इग्नोर कर दिया 7 क्वेश्चन। मुझे तो ये लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है, किसी में 7 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए, किसी में 12 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए, मतलब क्या है, मतलब कुछ भी मन होगा इग्नोर कर दोगे आप क्या। आपने ऑब्जेक्शन भी रेज किया था, आपने सारी चीजें किया था, बच्चे ने ऑब्जेक्शन भी किया था, उसका कुछ डेटा ही नहीं है। देखो दोनों में 7 क्वेश्चन इग्नोर कर दिया गया। 143 क्वेश्चन वैलिड माना है, चलो ठीक है 143 क्वेश्चन वैलिड बना। अब इसके बाद देखो यहाँ पे नीचे मेन जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो यहाँ पे अब सिंपल सी बात है, सारे बच्चे का अटेम्प्ट तो सेम हो नहीं सकता है। इन्होंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इन्होंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। यहाँ पे कितना 96 है और यहाँ पे 98 है, यहाँ पे देखो 19 है और यहाँ पे 25 है। इतने सब होने के बावजूद अब देखो यहाँ पे मतलब रॉ स्कोर का बात बता रखा है कि टोटल इतने अटेम्प्ट किए हैं, हाँ, जिनमें से सही आंसर जो अटेम्प्ट किए करेक्टली वो 96 हैं और रॉन्ग आंसर जो इनकरेक्ट है वो 19। ऐसे इनके 98 सही है और 25 रॉन्ग है। तो एक तरीके से पूरा अलग सिनेरियो बन गया, अलग है। इवन आपको बताऊंगा सिविल में तो सर 13 क्वेश्चन बिल्कुल 12-13 इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का हो सकता है, सिविल में 13 क्वेश्चन डिलीट किए हुए हैं, मतलब रॉन्ग ये हटा रखे हैं। प्लीज बिल्कुल सर। और इसके बाद देखो जब यहाँ पे आप आओगे ना तो देखो यहाँ पे
लिखा है रॉ स्कोर देखो 89.6667 यहाँ पे भी सेम स्कोर है। अगर मैं बात करूं प्रो रेटेड जो आप बोलते हो, यहाँ पे भी सेम स्कोर है, देखो दिख रहा है यहाँ पे। और मेन चीज जो आपने मेरिट इंडेक्स दिया है, यस आपने देखा होगा जो फाइनल रिजल्ट का सीट है उसमें मेरिट इंडेक्स ही बना है। तो ये मेरिट इंडेक्स का निकालने का फॉर्मूला आपने बोला जो हम टॉप 10% बच्चे हैं उसका भी स्कोर इंक्लूड करेंगे, जिस जोन का हम बात करेंगे उस जोन के टॉप 10% करेंगे। ये सारे फॉर्मूला पे बेस्ड है, ये फॉर्मूला निकला हुआ था, हम लोगों ने वीडियो ही बना के समझाया था वो कैसे निकलता है, ये सारी बातें ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ रहा है। बट ये सेम कैसे हुआ ये बताओ, ये सेम कैसे हो गया, ये दोनों चीज सेम कैसे हो गया? ये दो बच्चे अलग अलग, दोनों नोट शॉर्ट लिस्ट है, देखो दोनों का स्टेटस क्या है, दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा एक बच्चा नहीं है, ऐसा दो बच्चा नहीं है, ऐसे मैं बता रहा हूं आपके हजारों बच्चे हैं जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं उसका, जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चे का, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे भी वैसे बच्चे जिसके बारे में, देखो स्पेशली मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चों का सबसे बड़ा होप होता है आरआरबी जेईई, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी, बहुत लिमिटेड वैकेंसी निकलती है, और उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों का आरआरबी जेईई एक अच्छा खासा सीट था इसमें, लेकिन इसमें भी पता नहीं इतने अच्छे स्कोर लाने के बाद, जो कि पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा था, उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा किया है। अब ये चीज पता नहीं चल रहा। इवन सर मेरिट इंडेक्स से निकलने के बाद भी आप अगर चेक करेंगे तो कट ऑफ आर वेरी हाई कंपेयर टू द लास्ट ईयर। इवन पेपर टफ था सारी ब्रांचेस का, लेकिन फिर भी कट ऑफ हाई है। और सर पहली बात कट ऑफ हाई, आपने क्वेश्चन गलत किए, बच्चे को आरटीआई क्यों लगाना पड़ रहा है ऐसी सिचुएशन में, आपने जो कैलकुलेशन की है वहीं मेरिट इंडेक्स भी कई जगह फिट नहीं होता है आपका, ठीक है। ये आप लोगों को रिजल्ट भी सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, 12 जोन का रिजल्ट के बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं। एक स्टूडेंट के सामने एसएससी जेईई का पेपर है, फिर भी वो पैनिक सिचुएशन में है कि यार मेरे साथ तो गलत ही होता जा रहा है। काफी सारे स्टूडेंट जो सर एसएससी में थे उनके क्वेश्चन भी गलत थे, उनको भी हटाया गया, बच्चों को बोनस मार्क्स दे दिया गया। सेम आरआरबी भी कर रहा है। तो ये कब रुकेगा? अब एआई का लॉलीपॉप देने से कुछ होगा नहीं सर। और सर और दूसरी बात ये सर, बाकी जो एग्जाम होते हैं और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने देश के अंदर ही है, वो सारा डेटा निकालता है, जो टोटल कैंडिडेट कितना हुआ, किस ब्रांच में, किस जोन में कितना डेटा। ऐसा नहीं आप ये डेटा नहीं दे सकते हो या ये डेटा नहीं डिस्प्ले कर सकते, तो कर सकते हो आप। और ये इसीलिए करना जरूरी हो गया है, मुझे लगता है, जो अगर चीजों को सही ढंग से करना है, अगर आपको सही चीजों को सही तरह से एग्जीक्यूट करना है और बच्चों को ट्रस्ट बना के रखना है, तो मुझे लगता है आरआरबी को इस पे कुछ ना कुछ चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी हो गया है। नहीं तो और क्लियर नहीं होगा ना तो बच्चों का ट्रस्ट आप खो रहे हो और बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक है। इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं जिस बच्चे का स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, मेरिट इंडेक्स भी बहुत अच्छा बन रहा है, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, या हमारे जो टेलीग्राम चैनल है कृष्णा सर पीडब्ल्यू, देवेश सर पीडब्ल्यू, उस पर भी सहयोग करिएगा। और जो स्कोर कार्ड भी भेज के बता सकते हैं, बिल्कुल आप अपना स्कोर कार्ड भेज के भी हमें बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। इवन काफी सारे स्टूडेंट ने सर आरटीआई भी लगाया है, तो अब आरटीआई कैसे लगाना है, 10 रुपए लगते हैं सर आरटीआई में, तो हम आपको वो भी बता देंगे कि आरटीआई आपको कैसे लगाना है। लेकिन यार देखो, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि हमने पढ़ाया है यार, सिर्फ आप लोगों की मेहनत नहीं, टीचर की भी। आपने देखा होगा हमने 10-10 घंटे खड़े रह करके पढ़ाया था, यहाँ पे हर एक टॉपिक को कवर किया था। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है आप लोगों के लिए, और आपकी भी जिम्मेदारी है हमारे साथ जुड़े रहने की। हमें कितने आप में से लोग सपोर्ट करते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम एक अच्छा स्टेप ले पाएं। जैसे सर ने ट्विटर कैंपेन का बताया, तो हम उसका पार्ट बन रहे हैं, हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इवन हमारी पूरी टीम आपके लिए साथ जुड़ी हुई है इस चीज के लिए, तो आप घबराइएगा नहीं। बस जो भी जिम्मेदारियां आपकी हैं उनको अच्छे तरीके से निभाना है, ताकि हमारे पर कोई आपस में, इवन आपके ऊपर भी कोई उंगली ना उठा पाए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर अब आगे क्या करना है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो इंटरनल सोर्स है हमारे, जो ऑलरेडी वर्किंग है, रेलवे में वर्किंग है, उन लोगों से पता कर रहे हैं आखिर ये चल क्या रहा है, मतलब ये चीजें जो हो रही है किस बिहार पे हो रही है, उन सारी चीजों पे भी हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ ऑथेंटिक अपडेट आता है, डेफिनेटली हम आपको अपडेट करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, मीट के थ्रू या टेलीग्राम पे मैसेज के थ्रू या वीडियो के थ्रू, सारी चीजों पे आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाना है, ताकि हम और कुछ स्टेप ले पाए इसके लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।